बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि किस किस तरीके से अब सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि समझिए हमें तो लग रहा है ख़राब हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है। हनान जो कि बहुत बड़ा धोखा करने वाला था और रोमी को जलील और रुस्वा करना चाहता था और चाहता था कि बड़े ज़माने में उसको जलील कर दिया जाए, लेकिन वही इतनी बुरी मौत वो मर चुका, यानी कि जो कुछ उसने किया उस चीज़ की सज़ा उसको मिल गई और इसका सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है, क्योंकि इसकी माँ ही थी जिसने ये सब कुछ किया था। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि किस तरीके से रोमी अपने आप के बचाव के लिए ये सारा सिस्टम करती है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता है तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लग जाती है। लेकिन ये बात अभी उसकी माँ को ख़बर नहीं होती है और उसकी माँ अपने बेटे को मज़ीद लालच की तरफ भड़काने में मज़ीद प्लानिंग्स कर रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसकी माँ के साथ आखिर हो क्या गया है। हर चीज़ मरिया मेट हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई और इसकी माँ की सारी प्लानिंग सरी की तरी रह गई हैं, क्योंकि जो कुछ वो समझ रही थी वो कुछ भी नहीं हुआ है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि पागल होकर खुद ही हनान की माँ मर जाएगी और उसके पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल फ़िलहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही होती है हनान की माँ और कहती है कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, आखिर वो कहाँ चला गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। वो माजदा को कहती है कि माजदा, मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्या मामला हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जिस पर माजदा चीखो पुकार करने लग जाती है और कहती है कि अरे भाई, वही हुआ जिसका डर था। तुमने अपने बेटे की तरबियत में ऐसी कमी रखती थी कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया और हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ारा को इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मिनाहिल उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोमी साफ साफ कहती है ज़ारा से कि देखो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह किया जाए, मैं तो सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती थी। और मदद के चक्कर में कि देखो ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर, माजदा काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। अचानक से ज़ारा की ज़िंदगी इस तरीके से फना हो जाएगी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल जी, अब पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सारी बिल्कुल फ़ज़ूल की बातें हैं। जो कुछ इनको पहले करना चाहिए था वो इन लोगों ने नहीं किया, बल्कि अब पछताने का तो कोई फ़ायदा ही बाकी नहीं रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका अपना किया धरा है, जो कि इन लोगों के सामने आ रहा है। वलीद को जैसे ही पता चलता है वो कहता है कि इसका अंजाम यही था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इन लोगों ने खुद ही अपने साथ ये सारा कुछ खिलवाड़ किया है। वो बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था हनान को, लेकिन हनान अपने सारे बुरे मकसद से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लालचपन को ही आगे करने की कोशिश की। बहरहाल, मिनाहिल की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी है सबा, और सबा को यकीन हो चुका है कि मामला कुछ भी ठीक नहीं है, बल्कि मामला ख़राब ही होने वाला है। जो जो सोच रही है उसकी सारी सोच बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है कि वाक़ई में मिनाहिल की शादी वहाँ पे नहीं हुई, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन ले लेती है और सोचती है कि वाक़ई में वो उसका सोचना बिल्कुल ठीक था और काश वो पहले इन सब चीज़ों को समझ आती, लेकिन उसको समझ नहीं आती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वली तसल्ली देता है उसको और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं और तुम्हें घबराने और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इधर कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन नरगिस भी इस बात की गवाही देती है और कहती है कि देखो सबा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें बिल्कुल भी इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि किस किस तरीके से अब सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि समझिए हमें तो लग रहा है ख़राब हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है। हनान जो कि बहुत बड़ा धोखा करने वाला था और रोमी को जलील और रुस्वा करना चाहता था और चाहता था कि बड़े ज़माने में उसको जलील कर दिया जाए, लेकिन वही इतनी बुरी मौत वो मर चुका, यानी कि जो कुछ उसने किया उस चीज़ की सज़ा उसको मिल गई और इसका सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है, क्योंकि इसकी माँ ही थी जिसने ये सब कुछ किया था। बहरहाल जी, अब देखेंगे
कि किस तरीके से रूमी अपने आप के बचाव के लिए ये सारा सिस्टम करती है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता है तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लग जाती है। लेकिन ये बात अभी उसकी माँ को खबर नहीं होती है और उसकी माँ अपने बेटे को मज़ीद लालच की तरफ भड़काने में मज़ीद प्लानिंग्स कर रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसकी माँ के साथ आखिर हो क्या गया है। हर चीज़ मरिया मेट हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई और इसकी माँ की सारी प्लानिंग तरी की तरी रह गई हैं, क्योंकि जो कुछ वो समझ रही थी वो कुछ भी नहीं हुआ है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि पागल होकर खुद ही हनान की माँ मर जाएगी और उसके पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल फ़िलहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही होती है हनान की माँ और कहती है कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, आखिर वो कहाँ चला गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। वो माजदा को कहती है कि माजदा, मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्या मामला हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जिस पर माजदा चीखो पुकार करने लग जाती है और कहती है कि अरे भाई, वही हुआ जिसका डर था। तुमने अपने बेटे की तरबियत में ऐसी कमी रखती थी कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया और हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ारा को इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मिनाहिल उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रूमी साफ साफ कहती है ज़ारा से कि देखो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह किया जाए, मैं तो सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती थी। और मदद के चक्कर में कि देखो ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर, माजदा काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। अचानक से ज़ारा की ज़िंदगी इस तरीके से फना हो जाएगी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल जी, अब पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सारी बिल्कुल फ़ज़ूल की बातें हैं। जो कुछ इनको पहले करना चाहिए था वो इन लोगों ने नहीं किया, बल्कि अब पछताने का तो कोई फ़ायदा ही बाकी नहीं रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका अपना किया धरा है, जो कि इन लोगों के सामने आ रहा है। वलीद को जैसे ही पता चलता है वो कहता है कि इसका अंजाम यही था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इन लोगों ने खुद ही अपने साथ ये सारा कुछ खिलवाड़ किया है। वो बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था हनान को, लेकिन हनान अपने सारे बुरे मकसद से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लालचपन को ही आगे करने की कोशिश की। बहरहाल, मिनाहिल की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी है सबा, और सबा को यकीन हो चुका है कि मामला कुछ भी ठीक नहीं है, बल्कि मामला ख़राब ही होने वाला है। जो जो सोच रही है उसकी सारी सोच बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है कि वाक़ई में मिनाहिल की शादी वहाँ पे नहीं हुई, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन ले लेती है और सोचती है कि वाक़ई में वो उसका सोचना बिल्कुल ठीक था और काश वो पहले इन सब चीज़ों को समझ आती, लेकिन उसको समझ नहीं आती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद तसल्ली देता है उसको और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं और तुम्हें घबराने और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इधर कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन नरगिस भी इस बात की गवाही देती है और कहती है कि देखो सबा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें बिल्कुल भी इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत